हजार लोग केवल जैन जो बड़े बाबा हैं देवादेव श्री आदिनाथ भगवान, उनकी मूर्ति वहां पर स्थापित हो चुकी है। और 17 जुलाई 2025 वह बहुत बहुत ज़्यादा अतिशयकारी दिन और बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली दिवस हमारे जीवन में, जब ये तीनों प्रतिमाएं अपने स्थान पर विराजित हुई और इन्हें विराजित करने के लिए अशोकनगर से जगत पूज्य के आशीर्वाद के साथ प्रदीप भैया सुयश अशोकनगर वाले वे यहाँ पर उपस्थित हुए थे। उन्हीं के सानिध्य में इन तीन प्रतिमाओं को अपने स्थान पर विराजित किया गया है। तो अब यहाँ पर गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि भूगर्भ से प्रकटित प्रतिमाओं के बाद अब जो मूलनायक मंदिर की प्रतिमाएं हैं वो भी विराजित हो चुकी है। तो हम सभी ये भावना बाएं कि जल्द से जल्द जगत पूज्य का राजस्थान में आगमन हो और राजस्थान के बाद यहाँ गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में आगमन होकर के इस भूमि पर पंच कल्याण जैसा शुभ कार्य बहुत जल्दी हो, ताकि हम अपनी आंखों के सामने इन प्रतिमाओं जी को वहाँ मूलनायक मंदिर में विराजित और प्रतिष्ठित होते हुए देख सके। वह बहुत ही अनुपम क्षण होगा जब हम सभी के आंखों के सामने देवादेव श्री आदिनाथ भगवान प्रतिष्ठित होकर पुनः वहाँ पर विराजमान किए जाएंगे और उनके प्रतिष्ठित में जो कार्य होगा वो जगत पूज्य श्री सुधासागर जी महाराज के हाथों से संपादित होगा। तो ऐसा सुदिवस हमें जल्दी अपने भाग्य में मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। उनका दो तो अरियंत भगवान है, तो अभी डिसाइड नहीं किया है, अभी उनके नाम डिसाइड। हम अनुमोदना करते हैं उन सौभाग्यशाली परिवारों का जिन्होंने इन तीन प्रतिमाओं को 17 जुलाई 2025 को हमारे प्रदीप भैया सुयश के सानिध्य में विराजित किया है। मूल नायक देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को विराजित करने का सौभाग्य श्रीमान श्री शीतल जी कटारिया, जो इस गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र के गौरव अध्यक्ष है, उन्होंने प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियां उनकी अनुमोदना के लिए। उन्होंने 6,11,000 रुपए की राशि समर्पित करके यह सौभाग्य प्राप्त किया और दूसरी प्रतिमा को विराजित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान महावीर प्रसाद जी, पारसमल जी, अशोक जी, महेंद्र जी, समस्त अजगरा परिवार वालों ने, और उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ दूसरी प्रतिमा को वहां पर विराजित किया। तीसरी प्रतिमा को विराजित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान महावीर प्रसाद जी, टीकम जी, मोनू जी, पीटी परिवार ने, उन्होंने तीसरी प्रतिमा को वहां पर विराजित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। यह तीनों परिवार बहुत सौभाग्यशाली, क्योंकि उन्हीं के कर कमलों से भगवान विराजित हुए हैं और हम भविष्य में इन तीन प्रतिमाओं को की पूजा करके और इनके दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। इसलिए बहुत बहुत अनुमोदना इन तीनों परिवारों की कि इन तीनों परिवारों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके अपने परिवार के लिए बहुत सारा पुण्य कमाया है। बहुत बहुत अनुमोदना। तीर्थ क्षेत्र विश्व का एकमात्र ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जहां पर दो अलग अलग समय पर एक ही जगह से प्रतिमाएं निकली हैं। और महानुभाव यकीन मानिएगा, ये प्रतिमाएं जो निकली हैं, हमने इन्हें नहीं चुना है, इन्होंने हमें चुना है, क्योंकि ये प्रतिमाएं भूगर्भ से प्रकटित हमारे जीवन काल में हुई हैं। ये अपने आप में हमारे जीवन काल को बहुत धन्य बनाता है, क्योंकि ये प्रतिमाएं कभी भी निकल सकती थी। जब ये प्रतिमाएं आज से 50 साल पहले 2015 में ये प्रतिमाएं प्रकटित हुई थी। इससे 45 साल पहले, मतलब कि 1970 में, लगभग 1970 में पहले इसी गुड़गांव की धरती से 3 प्रतिमाएं प्रकटित हुई थी। 3 प्रतिमाएं। उस समय अजमेर का एक सेठ आकर के उस भूमि का निरीक्षण करता है जहां से प्रतिमाएं प्रकटित हुई थी, और न कि केवल निरीक्षण करता है बल्कि अपनी स्वेच्छा से उस भूमि को 10-10 फीट की खुदाई करवाता है और भावना भाता है कि अगर यहाँ से कोई प्रतिमा अब और निकलेगी तो मैं उसे अजमेर में ले जाकर के विराजित करवाऊंगा और भव्य मंदिर बनवाऊंगा। सुनिए महानुभाव, ऐसी प्रगाढ़ भावना,
एक सेठ की कि मैं पूरा बड़ा मंदिर बनवाऊंगा अगर मुझे मूर्ति मिलती है तो, लेकिन भावना अच्छी है, केवल इतना इतना होना जरूरी नहीं। उस समय 10-10 फीट की खुदाई होने पर भी वहां एक और मूर्ति नहीं निकली। तो मान लिया गया कि केवल वे 3 प्रतिमाएं जो शुरू में निकली थी वे ही उस समय उस धरती में विराजमान थी। अब समय फिर से अपना चक्र लेता है और फाल्गुन सुदी अष्टमी का वो दिवस 2015 में जब वापस से उसी जगह किसी निर्माण कार्य को करने के लिए खुदाई चालू की जाती है और पता चलता है कि 2 फीट की खुदाई पर पूरा का पूरा समोषण वहां से प्रकटित हो जाता है। और जहां 10-10 फीट की खुदाई करने पर एक मूर्ति नहीं निकली, वहां 2-2 फीट की खुदाई करने पर मूर्ति निकल जाती है। आप सोचिए, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सोच करके कि कहां से मूर्ति आई। जहां 10-10 फीट की खुदाई करने पर मूर्ति नहीं निकली, वहां 2 फुट की खुदाई करने पर मूर्ति कैसे निकल सकती है? अपने आप में चमत्कार नहीं तो क्या है। तो ऐसे हैं हमारे बड़े बाबा, अतिशयकारी। ये पहला चमत्कार जो हम सभी के मन को झकझोर सकता है कि जहां भगवान थे ही नहीं, जहां मूर्ति थे ही नहीं, वहां भगवान आए हैं। तो आप समझो कि ये भगवान आए कहां से? क्या ये जमीन के अंदर चलायमान है? क्या ये अतिशय नहीं है? क्योंकि आप समझिए, जिस संदूक को आपने खोला था एक समय पर, उस संदूक में कोई चीज नहीं थी और 45 साल बाद उस संदूक को आप फिर से खोलते हैं और उसमें सोने से सिक्कों वाला कोई कलशा निकल के आ जाए, तो ये अपने आप में एक चमत्कार है, ऐसा आप मानिए। तो ये मूर्तियां भूगर्भ में चलायमान थी, भूगर्भ से चलायमान होकर के इस गुलगांव क्षेत्र की धरती को मिली है। और ये हमारा सौभाग्यशाली जीवन है कि हमारे जीवन काल में मूर्ति निकली है। ये मूर्तियां निकलनी थी तो वैसे तो इनकी प्रतिष्ठा 800 साल पहले हो चुकी है, निकलनी थी तो हमारे जीवन से पहले निकल चुकी होती, और हो सकता है कि हमारा जीवन काल निकलने के बाद निकलती। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि ये मूर्तियां अगर निकली है तो हमारे जीवन काल में निकली है, ताकि हम इनकी पूजा अर्चना कर सकें, इनकी चरण वंदना कर सकें। तो ऐसे अतिशयकारी भगवान का समोषण आपके सामने विराजमान है। और न जाने, मैं ये सोचता हूं कि अगर 45 साल बाद भी ये प्रतिमाएं वहां से निकली हैं तो क्या पता गुलगांव क्षेत्र का और भी ऐसा सौभाग्यशाली भविष्य में जागे कि कहीं और खुदाई हो और पता चले वहां से भी मूर्ति निकल जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये चमत्कार पहले भी हो चुका है। तो ऐसे अतिशयकारी समोषण हमारे सामने विराजित है, जिनकी चरण वंदना करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। 800 साल पहले वही फाल्गुन सुदी अष्टमी का वह दिन जब भगवान का पंच कल्याणक के रूप में प्रतिष्ठा हुई थी, और अब 45 साल पहले भी फाल्गुन सुदी अष्टमी का वह दिन जब भगवान यहाँ पर प्रकटित हुए थे, और आज से करीबन 10 साल पहले फाल्गुन सुदी अष्टमी का वही दिन जब भगवान दूसरी बार यहाँ से प्रकटित हुए हैं। मानव बस 5 मिनट, क्योंकि अब लोग आ गए हैं, 5 मिनट में चालू करते हैं, मंत्र स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए। मंगारे चामर सुदर्पण पीठ कुंभ ताले ध्वजा तपनिवारक भूषिताग्नि वदस्वनंद जय पाठ पटावली भी सिंहासने जिन भव तुमां सयामि वस्वादि सुवीरांतान जन्माप्तो जिष्णु चर्चितान स्थापयामि विषयकाय भक्त्या पीठे महोत्सवे। ओम ह्रीं श्रीं दर्पदादिनाथ भगवनीय पादुक शिलापीठे सिंहासने तिष्ठे तिष्ठे तिष्ठे। नमोस्तु करेंगे। हे भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु, भगवान। हम भगवान का अभिषेक और ओम के उच्चारण के साथ आप धारा छोड़ेंगे, धारा नीचे से छोड़ेंगे ताकि बूंदे बाहर तक ना आए। कर्म प्रबंध निगड़ेरपि हीनताप्तं ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवं त्वं स्वीय कल्मषगणोन्मतनाय देव शुद्धोदकेर्विनयामि महाभिषेकम्। ओम
ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं मम हम सम तम पम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शीम शीम द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिने बेशिजामि स्वाहा तीर्थोत्तम भवेर्नीरे क्षीरवारिधि रूपके स्नप्यामि सुजन्माप्तान् जिनान् सर्वार्थ सिद्धिदान् ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान् जलेन स्नप्यामीति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान् जलेन स्नप्यामीति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान् जलेन स्नप्यामीति स्वाहा सकल भुवननाथं तव जिनेन्द्रं सुरेन्द्रे रविवशवीतिमाप्तं स्नातकं स्नापयामः यद्यपि शुभनवारां बिन्दुरके कोऽपि नृणां प्रभवति हिं विधातुं भुक्ति मुक्तिलक्ष्मीम् ओम ह्रीं क्लीं शूं शें ग्रौं रिद्धि सिद्धिदायक आदिनाथाय नमः ओम ह्रीं क्लीं शूं शें ग्रौं रिद्धि सिद्धिदायक आदिनाथाय नमः। जय बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं मम हम सम तम पम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंड खंड जहि जहि दह दह पचय पचय पाचय पाचय ओम नमो अरम झम झीं श्रीं हम सम झम वम यह यह सह शाम शीं शूं शें शौं शौं शम शम शह श्रीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं रम रोम रोम द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते ठठ अस्माकं श्री गुणोदय अतिशय क्षेत्र संपर्क संत श्रोमणी गुरु विद्यासागर जी महाराज जयवंतो एवं नवाचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज एवं निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जयवंतो निरोगी हो। गुणोदय अतिशय क्षेत्र की संपूर्ण कार्य योजना संपन्न हो। गुणोदय अतिशय क्षेत्र विश्व विख्यात हो। आज के शांति धारा के पुण्याधक श्रेष्ठ श्रीमान कमलराज जी महेश प्रसाद जी पाटनी परिवार आर के मार्बल वंडरसमैन किशनगढ़ धर्मवर्ती हेतु एवं श्रेष्ठ श्रीमान महाई प्रसाद जी पारसमल जी अशोक जी महेंद्र जी ब्रजेंद्र जी ऋषभ जी आशीष जी अनुपम जी अजय जी अखिल महिम वीरावीर तरुगिनी यामी नेहा महिमा गुणांश रोहांश विभु एवं समस्त अजगरा परिवार के एक सुख शांति समृद्धि हेतु एवं मंजू देवी जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रेष्ठ श्रीमान विमल कुमार जी अमित जी सुमित जी राहुल जी दिविज जी आशिता जी गदिया समस्त गदिया परिवार के एक कार्य निगृह संपन्न हेतु एवं मानसी परी अंशिका अनिभा दित्वी समस्त गदिया परिवार श्रेष्ठ श्रीमान प्रेमचंद जी महेंद्र जी कमल कुमार जी शुभम जी समस्त बरजातिया परिवार के एकड़ी श्रेष्ठ श्रीमान कांता देवी जी चेतन कुमार जी शकुंतला जी निकुंज जी समस्त राव का परिवार वैवाहिक जीवन सफलता हेतु श्रेष्ठ श्रीमान ज्ञानचंद जी रूपा देवी जी आशीष जी शिल्पा जी अमित जी रविता जी अभिषेक जी अपर्णा गीतेश भूमि परी कीर्ति मन्नू समस्त देवड़िया परिवार केकड़ी श्रेष्ठ श्रीमान प्रदीप जी गौरव जी श्रीमती सैया जी सेठी परिवार जयपुर वाले श्रेष्ठ श्रीमान गोविंद जी कंचन देवी जी अभिषेक जी रीना अक्षय मोहना एवं अनुनय कंदोई समस्त परिवार स्वाति सुमी जी महक सम्यक जी सावर वाले श्रेष्ठ श्रीमान गोपी देवी जी प्रमोद जी अनिता जी रौनक पूजा समस्त भगत परिवार सावर वाले श्रेष्ठ श्रीमान अखिल जी अभिनव जी अतुल जी अमन जी आदित्य जी हर्षित जी अर्पित जी की सद गृहस्थ हेतु वैवाहिक जीवन सुख शांति की प्राप्ति हेतु एवं शिखर जी की वंदना निर्विघ्न हेतु श्रेष्ठ श्रीमान विनय जी आभा जी मैत्री जी आराध्य जी शंभू जी अहमदाबाद वाले श्री पन्नालाल जी सरला देवी जी विवेक जी केतकी जी देवांश जी बेहाना परिवार आगला वाले श्री सुशील जी सुमन जी नवीन जी रीना जी अभिषेक जी अनुमयंक सोमिया अवनी दिविसा पार्क सज्जन परिवार सोनीपत वाले श्रेष्ठ श्रीमान नरेंद्र जी श्रीमती सुदेश राम जी विपिन जी संगीता जी अभिषेक जी रिद्धि सिद्धि जी आंचल जी वैभव जी सुमित जी मुजफ्फरनगर वाले श्री ओम प्रकाश जी मुनि देवी जी विनोद जी ज्योति जी वीर प्रिंस सोना रुचिता ये भी संयम गुड्डन समस्त मित्र परिवार केकड़ी गुड्डन मित्र के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान टेकम जी मोनू जी हर्षित जी पुण्य जी केकड़ी व्यापार लाभार्थी आरोग्यार्थम श्री कैलाश चंद जी मोहित जी निर्मला जी प्रियंका जी रामेश्वर जी मैत्री जी कत्थे वाले कानपुर सह परिवार श्रीमान महाई प्रसाद जी पारसमल जी अशोक जी महेंद्र जी ब्रजेंद्र जी समस्त अजगरा परिवार केकड़ी सुख शांति समृद्धि हेतु एवं मंजू देवी जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान प्रसन्न कुमार जी कुसुम जी
पलक पुलकित प्रिया शिका इंदौर वाले, श्री महाई प्रसाद जी, मुनि देवी जी, सुनी जी, अनिल जी, इंदु देवी जी, संजय जी, निशा गीतांशी, पाठक चार मित्र परिवार केकड़ी, श्रीमती कंचन देवी जी, हिमल कुमार जी, राजेंद्र जी, रमेश चंद्र जी, तिलक माला जी, विकास जी, विद्यान जी, श्रुतिका जी, जैन मेहरूकला वाले केकड़ी, सभी गौवंश के रोग निवारण हेतु आरोग्यार्थम श्री महाई प्रसाद जी, ओम प्रकाश जी, संजय जी, पारस जी, पीयूष जी, रितेश जी, आदित्य जी, आगम जी, अर्थव जी, जैन तारड़ा वाले, श्रीमान ताराचंद जी, श्रीमती सुधा देवी जी, सुनील जी, सीमा जी, सारण जी, रौनक मिताली, हसे जी, चांचन वाले केकड़ी, आरोग्यार्थम मनोकामना पूर्ण हेतु श्रीमान प्रवीण जी, मीना जी, आयुष जी, पायल, दीपाली, नमुकाल, कृष्णा मित्तल परिवार केकड़ी जयपुर वाले, श्रीमान महाई प्रसाद जी, विपिन जी, सचिन जी, गदिया परिवार केकड़ी, श्रीमान रमेश चंद्र जी, श्रीमती प्रमिला जी, ब्रह्मचारी राजेंद्र जी, आशीष जी, सारिका जी, अमित जी, प्रतिभा जी, शाश्वत आकांक्षा, अमीक्षा, मोक्ष वर्धमान ट्रेडर्स, लोनारा एमपी वाले, श्रीमान अशोक कुमार जी, धनेश कुमार जी, यश कुमार जी, गौतम जी सपरिवार से, श्रेष्ठ श्रीमान आयुष कुमार जी जैन जयपुर वाले, श्री पीहू जैन, आदि जैन केरोप, डॉक्टर अंकित जैन आरोग्यार्थम सोडा वाले जयपुर, श्री सज्जन कुमार जी, संजय जी, युग जी, अभी जी पांड्या केकड़ी, सज्जन जी पांड्या के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान नवीन कुमार जी, अंजलि जी, विधान जी जैन बेंगलोर, सुख शांति समृद्धि हेतु सकल दिगंबर जैन समाज केकड़ी, सकल दिगंबर जैन समाज गुड़गांव भारतवर्ष। श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्धार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद्मपद प्रसादात सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसदन्तु न। ओम वृषभादय श्री वर्धमान पर्यंति चतुर्विंशति अरहंतो भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगल नाम देहा अस्माकं इहा मुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु इहा मुत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमोते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्व तीर्थंकराय श्रीमत् रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समव शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय अनंत संसार चक्र परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे वृहत फणान मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक शाविका प्रमुख चतुर्संग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षय कराय अजराय अभवाय अस्माकं व्याधिं दनंतो व्याधिं दनंतो व्याधिं दनंतो। श्री अजिनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमोते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व पर कृत शुद्र उपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम राम रीम रूम रोम रह असि आवसा नमः मम सर्व विघ्नम शांतिम कुरु कुरु मम सर्व तुष्टिम कुरु कुरु मम सर्व पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। मम कामम सिंचना बिलबिलाय प्रति कामम सिंचना बिलबिलाय बलि कामम सिंचना बिलबिलाय क्रोधम पापम बैरम च सिंचना बिलबिलाय अग्नि वायु भयम सिंचना बिलबिलाय सर्व शत्रु विघ्नम सिंचना बिलबिलाय सर्वोपसर्गम सिंचना बिलबिलाय सर्व विघ्नम सिंचना बिलबिलाय सर्वराज भयम सिंचना बिलबिलाय सर्व चोर दुष्ट भयम सिंचना बिलबिलाय सर्व सर्प विश्व सिंगादि भयम सिंचना बिलबिलाय सर्व ग्रह भयम सिंचना बिलबिलाय सर्व दोषम व्याधिम डामरम च सिंचना बिलबिलाय सर्व परम मंत्रम सिंचना बिलबिलाय सर्वात्मघातम परघातम च सिंचना बिलबिलाय सर्व शूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम शिरो रोगम जर रोगम च सिंचना बिलबिलाय सर्व नर मारीम सिंचना बिलबिलाय सर्व गजाज घोष महिष मारीम सिंचना बिलबिलाय सर्वस्य धान वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फल मारीम सिंचना बिलबिलाय सर्व राष्ट्र मारीम सिंचना बिलबिलाय सर्व क्रूर वेताल शाकिनी डाकिनी भयानी सिंचना बिलबिलाय सर्व वेदनीयम सिंचना बिलबिलाय सर्व मोहनीयम सिंचना बिलबिलाय सर्वास्प मारीम सिंचना बिलबिलाय अस्माकम अशुभ कर्म जनित दुखानि सिंचना बिलबिलाय अस्माकम अशुभ कर्म जनित दुखानि सिंचना बिलबिलाय अस्माकम अशुभ कर्म जनित दुखानि सिंचना बिलबिलाय दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सिंचना बिलबिलाय सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृत दोषान सिंचना बिलबिलाय सर्वाष्ट कुली नाग जनित विष भयानि सिंचना बिलबिलाय सर्वस्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादिक दिग्दोषान सिंचना बिलबिलाय सर्व सिंहास्पदादि कृत दोषान सिंचना बिलबिलाय
पर शत्रुकत मानोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादिक दिग्दोषान सिंचन विनिमय ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर्य शांति ही पूर पूरे, पूर पूरे। सर्व करो, जीवानंदनम करो। जनानंदनम करो, करो। भव्यानंदनम करो, करो। गोकुलानंदनम च करो, करो। सर्व राजानंदनम करो, करो। सर्व ग्राम नगर खेट करवट मट्टम पतन दोणमुख संवाहानंदनम करो, करो। सर्वानंदनम कुरु करो, कुरु करो, स्वाहा। यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि विसनवरजितम अभियम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु सन्मतिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुल गोत्रदानी सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म शिवल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम अस्यावसा अनाथ विदाय नमो रिहंताणम ह्रूं सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम अस्यावसा अनाथ विदाय नमो रिहंताणम ह्रूं सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम अस्यावसा अनाथ विदाय नमो रिहंताणम ह्रूं सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम अस्यावसा अनाथ विदाय नमो रिहंताणम ह्रूं सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम अस्यावसा अनाथ विदाय नमो रिहंताणम ह्रूं सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम अस्यावसा अनाथ विदाय नमो रिहंताणम ह्रूं सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम अस्यावसा अनाथ विदाय नमो रिहंताणम ह्रूं सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम अस्यावसा अनाथ विदाय नमो रिहंताणम ह्रूं सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम अस्यावसा अनाथ विदाय नमो रिहंताणम ह्रूं सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्लि विलासम सकल सुख फलेर्धागित अश्वनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमत्वच्छद कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयतु तर्णे स्फुर्यदुच्चै प्रतापम कांतिं शांतिं समाधिं वितुरता जगतामुत्तमा शांतिधारा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रं जय देव विभाति शशांक कांत मुचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफले प्रकर जाल विवृत शोभम प्रख्यापयति जगत परमेश्वरत्वम् ॐ ह्रीं स्मृत्यादि मध्ये छत्रं स्थापयामि चारु शोभम विभ्राजते तव वपो कलद्योतकांतम उचे शशांक शुचि निर्जर वारिदार मुचे स्थितं सूर्यगिरे रिवसात कौम्बम ॐ ह्रीं स्मृत्यादि मध्ये छत्रं स्थापयामि अनुभव गुणोदय तीर्थ क्षेत्र अजमेर कोटा मेन हाईवे पे निर्यापक समन तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक आचार्य जगत पूज्य तीर्थ उद्धारक मुनिपुंगव श्री सोसागर जी महाराज के आशीर्वाद से पूरे विश्व की सबसे बड़ी 21.5 फुट की प्रतिमा बिजोलिया पाषाण की तीनों भव्य प्रतिमाएं गुणोदय तीर्थ क्षेत्र की पावन भूमि पे प्रदीप भैया सुयश के सानिध्य में यह विराजमान हो गई है। पूरे विश्व को आह्वान है कि गुणोदय क्षेत्र जहाँ पे भूगर्भ से भगवान निकले हैं, स्वतः ही भगवान निकले हैं, वहाँ पे ये भव्य प्रतिमा तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक समन जगत पूज्य मुनिपुंगव सोसागर महाराज के आशीर्वाद से विराजमान हो गई है। आप सब आइए और यहाँ पे आके अपना पुण्यार्जन बढ़ाइए। जय जिनेंद्र।